नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपने कर्ज लिया है और कर्ज चुकाने में दिक्कतें हो रही हैं तो कैसे उन दिक्कतों को आपको दूर करना है, किस ग्रह से संबंध है, कौन से ग्रह की वजह से कर्ज बढ़ता जाता है, कर्ज से मुक्ति के लिए क्या विशेष उपाय आपको करने चाहिए, इन सब पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे और पहला सवाल कि कौन से योग होते हैं जब व्यक्ति कर्ज में फंस जाता है। अर्पिता, आज के समय में कर्ज लेना एक मजबूरी भी है और एक ज़रूरत भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी ज़रूरत के लिए कर्ज लेता तो है लेकिन चुका नहीं पाता, कर्ज में फंस जाता है। उसके लिए ज्योतिष में ग्रहों की भूमिका ज़रूर होती है। अगर आप अपनी कुंडली देखें तो कुंडली का जो 6वां भाव है 6th हाउस है, 11वां भाव है 11th हाउस है और द्वादश भाव यानी 12th हाउस है। इससे हम कर्जों की स्थिति को देखते हैं। 6वां भाव तो कर्ज का होता ही है, 11वां भाव आपकी अर्निंग का होता है और 12वां भाव आपके खर्चों का होता है। इन तीनों को देखना होगा। इन भावों के स्वामी अगर कमजोर हो जाएं या इन भावों में ज्यादातर शुभ ग्रह पहुंच जाएं तो कर्जों की स्थिति जीवन में बन जाती है। यानी शुभ ग्रह कर्जा बढ़ाने में या कर्ज लेने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप जो समझते हैं कि शुभ ग्रह कभी नुकसान नहीं करते, आज ये समझ लीजिए कि शुभ ग्रह भी कर्जे में आपको फंसा सकते हैं। अगर व्यय भाव मजबूत हो गया, द्वादश भाव मजबूत हो गया तो लोग सुख सुविधा के लिए कर्ज लेते हैं। जैसे घूमने फिरने के लिए गाड़ी लेते हैं, बढ़िया घर लेते हैं, बढ़िया फर्नीचर लेते हैं। सुख सुविधा के लिए आदमी कर्ज लेता है जब उसके खर्चे का भाव ज्यादा मजबूत होता है। और अगर 8वां भाव मजबूत हो गया, आयु का भाव मजबूत हो गया तो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कर्जा लेता है, अपने हेल्थ को बेहतर करने के लिए कर्ज लेता है। यानी कोई बीमार पड़ गया, घर में किसी की बीमारी हो गई, उसको ठीक करने के लिए भी कभी कभी मजबूरी में कर्जा लेना पड़ता है। जो इनकम का स्वामी है, जहां से आपके जीवन में पैसे आते हैं, अगर वो वायु राशि में बैठा है या अग्नि राशि में बैठा है तो ऐसी स्थिति में देखा गया है कि लोग यूं ही कर्ज लेते हैं। एक तो होता है कि मजबूरी है, ज़रूरत है, बीमारी है, काम है, आपने कर्जा लिया। और कुछ लोग होते हैं कि कर्ज लेते रहते हैं, ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन कर्ज ले करके काम करने की एक आदत डाल लेते हैं। ऐसे भी लोग दुनिया में पाए जाते हैं जिनको जरूरी नहीं है कर्ज लेना, बिना कर्ज लिए भी उनका काम अच्छा चलेगा, लेकिन बावजूद इसके वो कर्ज लेते हैं और एक दिन कर्ज में बुरी तरह फंस जाते हैं। बिल्कुल। और पंडित जी, ये आपने बहुत जरूरी विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। अब जरा ये भी समझें कि ग्रहों के अनुसार कब कर्ज चुक जाता है, कब कर्ज बिल्कुल नहीं चुक पाता और कब व्यक्ति कर्ज चुकाना ही नहीं चाहता है। 3 तरह के लोग होते हैं अर्पिता। एक तो वो होते हैं जो कर्जा लेते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, कर्जा चुका देते हैं। एक होते हैं कि फंस गए, मजबूरी आ गई, चुकाना तो चाहते हैं लेकिन चुका नहीं पाते। और एक होता है कि व्यक्ति कर्जा लेता ही इस उद्देश्य से है कि उसे कभी चुकाना ही ना पड़े, देना ही ना पड़े, कोई ऐसा जुगाड़ बन जाए। इसके लिए भी ग्रह जिम्मेदार होते हैं। अगर आपके लाइबिलिटी के भाव पर, दायित्व भाव पर, जो 6वां भाव है कुंडली का, वो आपका दायित्व है, आपकी लाइबिलिटी है, और उस पर अगर बृहस्पति, चंद्रमा, शुभ बुध या शुक्र का प्रभाव हो तो आप कर्जा लेते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और सही समय आने पर कर्जा चुका देते हैं। शुभ ग्रहों का प्रभाव दायित्व भाव पर होगा तो आप कर्जा आसानी से चुका पाएंगे। अगर मंगल का प्रभाव कर्ज से संबंध रखता है, आपकी कुंडली में मंगल कर्ज से जुड़ा हुआ है, तो कर्ज से छुटकारा पाने में काफी मुश्किल होती है।
यानी चुकाता तो है आदमी, लेकिन बड़ी कठिनाई से, बड़ी तकलीफ से। पहले तो कर्जा पाने में तकलीफ होती है और बाद में कर्ज चुकाने में भी काफी तकलीफ का, काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर आपके कर्जों पर या कर्जों के भाव पर शनि का प्रभाव है तो कर्ज चुकाना एक चुनौती होती है। कर्ज चुक नहीं पाता। आप कोशिश तो करते हैं कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मैं प्रयास कर रहा हूं कर्जा चुका लूं, लेकिन किसी न किसी कारण से आप कर्जा नहीं चुका पाते। राहु और केतु का प्रभाव हो, चूंकि ये दो ग्रह जीवन में फ्रॉड पैदा करते हैं, या खराब बुद्ध का प्रभाव हो तो ये भी व्यक्ति को चालाकी देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कर्जा नहीं चुकाना चाहता, यानी कर्जा लेता है, इस्तेमाल करता है और चुकाते समय गोलमोल करता है या कुछ ऐसा करता है जिससे उसको कर्जा न चुकाना पड़े। अगर राहु केतु का प्रभाव या खराब बुद्ध का प्रभाव है तो ऐसे व्यक्ति अपने मौज मजे के लिए कर्जे लेते हैं और कभी नहीं चुकाना चाहते हैं। शनि और मंगल का कर्जों पर प्रभाव सबसे ज्यादा बुरा होता है। शनि मंगल का अगर आपके कर्जों पर प्रभाव है तो व्यक्ति को अपमानित होना पड़ता है। कर्जा लिया, चाहता है मैं चुकाऊं, लेकिन चुका नहीं पाता। बैंक की कुर्की की नोटिस आ गई, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, आपको अपमानित होना पड़ता है। और जो आपने सुना होगा कि कर्ज लेकर आदमी फंस गया, सुसाइड कर लिया, आम तौर पर शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव होता है कि आपने कर्जा लिया, आप चुकाना चाहते थे, नहीं चुका पाए, आप पहले अपमानित हुए और फिर बाद में अपना जीवन समाप्त कर दिया। उसमें कर्जे के पीछे ज्यादातर शनि और मंगल का रोल होता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।